This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 24 मार्च का दिन है और 24 मार्च का दिन रानिया विधानसभा के तमाम उन गांवों के लिए जो है वो बहुत बुरा दिन जो है वो पिछले साल की अगर बात करें तो रहा था। और इस बार भी जो है वो अब मौसम में तब्दीली आ गई है। हल्की फुल्की बरसात जो है वो कहीं पे छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। तो उस इलाके के लिए रानिया विधानसभा के कुछ गांवों के लिए बुरा दिन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 24 मार्च का ही दिन था। ये 24 मार्च 2024 है और पिछले साल की अगर बात करें तो 24 मार्च 2023 को बहुत भयंकर ओलावृष्टि जो है वो 24 मार्च के दिन हुई थी, जिससे जो है वो किसानों की जो सरसों की फसल कटी हुई थी, काट करके जो रखी हुई थी, उस सरसों की फसल को जो है वो बिल्कुल तहस नहस जो है वो ओलावृष्टि ने कर दिया था। और इसके साथ ही एक जो सड़क थी जो खारिया से कुस्सर की ओर जो रोड जाती है, उस रोड पे जो है वो काफी सारे जो ओले हैं वो जमा हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये खारिया की नहीं बल्कि कोई अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र की जो कोई सड़क हो, यानी कि इस तरह के हालात जो है वो उस समय दिखाई दिए थे। और उन हालातों को देख करके किसान जो है वो काफी परेशान हो गए थे। आज भी जो है वो उस दिन को याद करते हैं तो किसानों को जो है वो रोना आ जाता है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि तमाम जो फसलें थी जहां जहां पे ओलावृष्टि का प्रभाव हमें देखने को मिला था, वहां पे संपूर्ण तौर पे फसलें जो वो नष्ट हो चुकी थी। चाहे वो गेहूं की बात करें या सरसों की बात करें, ज्यादातर इन दोनों फसलों में जो वो काफी नुकसान देखने को मिला था। इसके साथ साथ जो और फसलें बोई हुई थी उनमें भी जो है वो काफी नुकसान देखने को मिला था। आज वही दिन फिर से किसानों को जो है वो याद आ चुका है, क्योंकि आज फिर जो है वो मौसम में तब्दीली आई है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही है। तो किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है कि कहीं पिछले साल जैसा हाल इस बार भी जो है वो ना हो जाए। लेकिन राहत की बात अब तक ये है कि कहीं पे भी जो है वो और ओलावृष्टि इन दिनों के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि इससे पीछे की अगर बात करें तो 15-20 दिन पहले जो ओलावृष्टि थोड़ी बहुत हुई थी, उसमें जो है वो कुछ एक किसानों को खेतों के अंदर फसलों को नुकसान जो है वो हुआ था। लेकिन अब ये मौसम जो है वो कितने दिनों तक जो है वो इस प्रकार से रहने वाला है, तो वो लगातार जो है वो बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन तक जो मौसम परिवर्तनशील रहने की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन ओलावृष्टि की संभावनाएं जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि येलो अलर्ट अभी तक जो है वो जारी किया गया है। येलो अलर्ट बताया जा रहा है और येलो अलर्ट में जो है वो इतनी ज्यादा दिक्कतें जो है वो आने की, परेशानियां आने की संभावनाएं जो है वो कम दिखाई देती हैं। अगर रेड अलर्ट जारी होता तो जो है वो बहुत तेज बरसात या ओलावृष्टि या बरसात के साथ साथ तेज हवाओं का भी जो है वो प्रकोप देखने को मिल सकता था। लेकिन राहत की बात यह है कि येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया और येलो अलर्ट में जो है वो हल्की फुल्की बरसात के साथ साथ जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं। नीचे गेहूं जो है वो जो थोड़ी अगर बात करें तो जमीन के जरूर लग सकती हैं, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान इसको जो नहीं कह सकते। नुकसान तो होगा, जरूर होगा, लेकिन वो नुकसान तब होगा जब तेज हवाएं चलेंगी और जो थोड़ी मध्यम बारिश जो है वो होगी। तो कुल मिलाकर के राहत अब तक ये है। लेकिन किसानों के माथे पे, क्योंकि भगवान का कोई भरोसा नहीं है, आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है कि किस प्रकार का समय आएगा। रात को सही से जो है वो सपने संजो करके सोते हैं, सपनों के साथ सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो उन तमाम सपनों पे पानी फिरा होता है। यही कुछ जो है वो पिछले साल 23 मार्च की रात को किसानों के साथ जो है वो हुआ था, देखने को मिला था। सुबह 24 मार्च को जब देखा तो जो है सारी की सारी फसलें जो है वो चौपट हो चुकी थी। तो ऐसे में अगर बात करें तो इस मौसम जो है वो थोड़ा तब्दील जरूर रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा जो है वो नहीं कहा जा सकता कि ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है, क्या इस समय बरसात आ जाती है तो फसलों को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके इलाके के अंदर मौसम जो है वो कैसा है, क्या कहीं पे ओलावृष्टि भी हुई है, तो वो भी जो है वो आप कमेंट करके जरूर
बताइएगा। और हल्की फुल्की बरसात कहाँ कहाँ पे हो रही है, बूंदाबांदी कहाँ कहाँ पे हो रही है, वो भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछले साल जो ओलावृष्टि हुई थी उसको लेकर के आज के समय में जो है वो आपको क्या चिंता सता रही है? क्या वाकई में ये चिंता है कि कहीं ओलावृष्टि और ना हो जाए? और भगवान से दुआ करेंगे कि पिछले साल जैसा मंजर जो है वो इस साल ना देखने को मिले, तो किसानों की दशा जो है वो कुछ और बेहतर सुधरने की ओर जो है वो जाएगी। क्योंकि इस वर्ष जो है वो फसलें कुछ ठीक ठाक से जो है वो दिखाई दे रही हैं पिछले वर्षों की तुलना में। तो उम्मीद यही है कि भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जो हमारी फसलें खेतों के अंदर किसानों के खड़ी हुई है वो जो है वो सही से किसान काट करके उन फसलों को बेच करके जो है वो अपने बच्चों के सपनों को, अपने परिवार का लालन पालन जो है वो आसानी से कर सकेंगे।